अस्सलाम वालेकुम। कामयाब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका सतार रसूल। आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कारोबार कारोबार आखिर कौन सा कारोबार करें। शाह साहब ने कपड़े का कारोबार शुरू किया तो घर पर सब दोस्तों को बुलाया। मैंने मुबारकबाद दी और पूछा, शाह जी आपकी फैमिली तो हमेशा से फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता रही है, ये आप कपड़े के कारोबार की तरफ कैसे निकल आए। शाह जी मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरी बदनसीबी है कि मुझे पहले इल्म ही नहीं हो सका कि कपड़े का कारोबार कितना कमाल का कारोबार है। वालिद साहब ने बहुत जोर लगाया कि फर्नीचर का कारोबार करो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते हो गए हैं कपड़े की दुकान खोले और धड़ाधड़ ग्राहक आ रहे हैं। ये है उन शाह साहब की स्टोरी जिनका आपने शिकार नहीं होना। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल कामयाब पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 3 माह बाद शाह साहब से दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, शाह जी दुकान कैसी चल रही है। चेक कर बोले, आपकी दुआ से रोज के 100 दर्जन मुर्गियां सेल हो रही हैं। मैं बुखला गया, मुर्गियां? लेकिन शाह जी कपड़े की दुकान पर मुर्गियों का क्या काम। शाह जी चौंक कर बोले, कौन सी कपड़ों की दुकान? अच्छा वो, यार वो तो बड़ा माठा काम निकला। एक दोस्त ने बताया था कि मुर्गियों का काम शुरू करो, यकीन करो इतना प्रॉफिट हो रहा है कि संभाले नहीं संभलता। बोतल मंगवाऊं? मैंने शुक्रिया अदा किया और वापस आ गया। काफी दिनों बाद इत्तफाकन शाह साहब मुझे मॉडल टाउन पार्क में जॉगिंग करते हुए मिल गए। बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, शाह जी काम कैसा जा रहा है। आंख मारकर बोले, पांचों घी में है। अब तो बच्चों का साइज भी रख लिया है। मैंने हैरत से पूछा, यानी चूजे भी रख लिए हैं। चौंक कर बोले, चूजे? कौन से चूजे? ओ अच्छा अच्छा, वो मुर्गियों वाला काम? ना भाई ना, इंतहाई फजूल काम था, बस ऐसे ही दोस्त की बातों में आकर आ गया। असल काम तो जूतियों का है। लिबर्टी में दुकान खोली है, जनाना मर्दाना और बच्चेगाना जूते रखे हैं। हर वक्त रश पड़ा रहता है। मुझे यकीन था अगली बार जब शादी से मुलाकात होगी तो वो यकीन नया काम शुरू कर चुके होंगे, लेकिन इसकी नौबत ही ना आ सकी। अगली दफा वो मिले तो एक कंपनी सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे। पता चला कि 6 मुख्तलिफ कारोबार शुरू करके 25 लाख का बेड़ा गर्क कर चुके हैं और अब घर तक बिक गया। लिहाजा मजबूरन 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। आपको भी ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जिनका ऑफिस और बिजनेस कुछ अरसे बाद तब्दील हो जाता है। क्या वजह है कि भरपूर मेहनत, पैसे और ईमानदारी से शुरू किए गए कारोबार नहीं चल रहे। वजह सिर्फ ये है कि हम हर वो कारोबार करना चाहते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं जानते और जिसके बारे में जानते हैं कि वो काम हमें पसंद ही नहीं है। हम देखते हैं कि मार्केट में एक बंदे ने जूस की दुकान खोली और देखते ही देखते वो इतना चल निकली कि अब उसने 4 दुकानें और खरीद ली हैं। हम फौरन फैसला कर लेते हैं कि हम भी जूस की दुकान खोलेंगे और इसके बराबर में ही खोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी दुकान चलती है, हमारी नहीं चलती। इस तरह हमें कोई रिश्तेदार या दोस्त आके मशवरा देता है कि आज कल यूपीएस का बिजनेस बहुत चल रहा है। वो हमें बताता है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो ये बिजनेस जरूर शुरू करता। हमारे हाथों में खारिश शुरू हो जाती है और हम कहते हैं कि यार अगर पैसा मैं लगाऊं तो क्या तुम टाइम दोगे। वो फौरन हमें भर लेता है और उसके भरोसे पे दुकान में सामान डालते हैं। शुरू शुरू में एक दूसरे पर जान छिड़की जाती है और जो ही कारोबार चलने लगता है रंजिशें बेदार होना शुरू हो जाती हैं और चंद महीनों में दोनों अलहदा हो जाते हैं। दोस्त किसी और के साथ काम शुरू कर देता है और हम भोंकों की तरह मुंह उठाए बैठे रह जाते हैं कि ये यूपीएस के काम को जानते हैं ना इस शोबे से मुतल्लिका लोगों को। हम ऑफिस पहले खोल लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि इसमें काम क्या करना है। हमारी सारी तवज्जो ऑफिस डेकोरेशन पर लगी रहती है, हालांकि दुनिया भर में ऑफिस का तस्वुर खत्म होता जा रहा है। लोग आपका काम देखते हैं, ऑफिस नहीं। हम कारोबार शुरू तो कर लेते हैं और काम ना जानने के बावजूद कुछ अरसा तक उसे चला भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमें काम के कुछ समझ आना शुरू होती है हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होता है और हम वो कारोबार ख़त्म कर देते हैं। हमारे यहाँ एक अजीबो गरीब बात मशहूर है कि पाकिस्तान में और कोई काम चले ना चले, खाने का काम ज़रूर चल जाता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या आपने अपनी गली मोहल्ले शहर में कई रेस्टोरेंट खुलते और बंद होते नहीं देखे? इनका काम क्यों नहीं चला? वो वजह सिर्फ यही है कि हम कारोबार के इंतहा पर सोच विचार नहीं करते। बहुत से लोग अपना खानदानी काम नहीं करते, हालांकि उसमें उनके पास महारत भी होती है और तजर्बा भी। कारोबार ना चलने की एक वजह हमारा ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर एतमाद भी है। बाज़ औक़ात ये एतमाद ज़िद की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि हमारा कारोबार अब मज़ीद नहीं चल सकता,
इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के तानों के खौफ से इसे मुसलसल चलाने पर मजीद रहते हैं, अपना नुकसान करते रहते हैं। और होश तब आता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। ना तजर्बाकारी और अदम बर्दाश्त दोनों किसी भी कारोबार को तबाह कर देती हैं। मेरे घर के करीब वाली मार्केट में मेरे एक मोहल्लेदार ने पिज़्ज़ा शॉप खोली। दिन रात उसकी दुकान पर रश लगा रहता था। पता चला कि ये सब रिश्तेदार और दोस्त अजीज हैं जो मुफ्त में पिज़्ज़ा खाने खींचे चले आते हैं। मसूफ भी दिल के सखी थे, लिहाजा अपनी टोर बनाने के लिए धड़ाधड़ मुफ्त पिज़्ज़ा खिलाते हैं। 6 माह बाद शॉप बंद हो गई। आजकल एक पिज़्ज़ा शॉप पर डिलीवरी बॉय की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कारोबार करने के कुछ असूल और तरीके होते हैं। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले उन लोगों को ज़रूर देखिए जो कामयाबी से कारोबार चला रहे हैं। इनमें से आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो बरसों से एक ही कारोबार करते चले आ रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके कॉन्टैक्ट्स भी बन गए, जान पहचान भी, कारोबार के असरार और रूल्स से भी आगाही होगी। होना भी यही चाहिए। जो कारोबार आप शुरू कर रहे हैं उसके मुतालिक आपको सब कुछ खुद पता होना चाहिए। मसलन अगर आप दही बल्ले की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको शुरू से आखिर तक दही बल्ले खुद बनाने आने चाहिए, वरना आप मुलाजमीन के रहमो करम पर रह जाएंगे और आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा कि कारोबार में नुकसान क्यों हो रहा है। याद रखिए, हर वो काम जो हमें पूरी तरह आता है वो हमारा बेहतरीन कारोबार हो सकता है, तमाम इसमें जगह का इंतखाब भी बुनियादी अहमियत रखता है। कब्रिस्तान में पीछे खोल लेंगे या चौथी मंजिल पर पेट्रोल पंप बना लेंगे तो ग्राहक ने खा खाना है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो पहली दफ़ा कोई कारोबार शुरू करते हैं, उसमें उनका कोई खास तजर्बा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाखों लोगों में से किसी एक का प्राइज बॉन्ड निकल आता है। लिहाजा किस्मत का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार न कीजिए, दीवार तोड़िए और रास्ता बना लीजिए। किसी न किसी कारोबार का इंतखाब कर लीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए कारोबारी आइडिया और मोटिवेशन नल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।